हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स एडिक्शन। आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10 एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7। ओके, यानी कि जो हमारे लास्ट क्वेश्चन बचे हुए थे वो एक्सरसाइज 1.1 के, वो सारे आज हम कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 ऑलरेडी वीडियो अपलोड हो चुकी है। इंट्रोडक्शन वीडियो चैप्टर की भी ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है। अगर आपने नहीं देखे तो एक बार चैनल पे जाके देख लें। आज हम जो स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4, मोस्टली ये वर्ड प्रॉब्लम्स टाइप है। ठीक है, आपको क्वेश्चन जो दिया है सारे अलग अलग दिए, सब क्वेश्चंस वाले नहीं है ये। पहला क्या है, गिवन दैट HCF दिया है हमें दो नंबर्स का 9, तो हमें LCM निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे? क्वेश्चन नंबर 2 में अगर आपको याद हो हमने एक रिलेशन यूज करा था, LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। उसी रिलेशन से हम अभी LCM निकालेंगे। देखिए कैसे, नंबर्स हमें क्या क्या दिए हैं, 306 एंड 657। HCF दिया है 9, तो LCM हमें निकालना है। ठीक है, वी नो दैट LCM इंटू HCF इज इक्वल टू होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। यही रिलेशन यूज करा था हमने क्वेश्चन नंबर 2 में। LCM हमें निकालना है तो LCM की जगह LCM ही लिखा रहने दीजिए। HCF हमें दिया है 9, नंबर्स क्या है 306 एंड 657। ठीक है, 9 यहाँ मल्टीप्लाई का है, वहां जाके हो जाएगा डिवाइड। 306 इंटू 657 डिवाइडेड बाय 9। देखिए कैंसिल हो रहा है, 3 से 3 3 सा 9, 3 1 सा 3 0 2। अब चाहे तो आप इसको भी कैंसिल कर सकते हैं, ये 102 अभी भी 3 से जा रहा है, लेकिन मैं इसको कैंसिल कर रही हूँ। 3 2 सा 6, 3 1 सा 3 एंड 3 9 सा 27। क्या बचा? 2198 102। यहाँ आ जाएगा 38 और 2 2 सा 4, 0 0 0 9 1 2। जैसे मैं मल्टीप्लाई करूंगी हो गया 8 3 3 2 2 2 2 3 3 8। ये हमारा आंसर आ गया। सिंपल था, सिर्फ कैंसिल आउट करना था यहाँ पे आपको। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 भी बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा क्वेश्चन है। चेक वेदर 6 टू द पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। यानी हमसे क्या कहा, 6 की पावर n, क्या कोई एक ऐसा नंबर हो सकता है n की जगह कि जब आंसर आए तो लास्ट का जो डिजिट है वो 0 आए। ठीक है, यानी यहाँ पे 6 की पावर 1, 6 की पावर 2, 6 की पावर 3 या 6 की पावर 100, कोई भी पावर करने पे कि लास्ट में क्या 0 आना पॉसिबल है या नहीं। तो अगर हम देखें, इसके दो तरीके हैं कि लास्ट में 0 कब आता है। किसी भी नंबर के लास्ट में 0, अगर आपको डिविजिबिलिटी रूल पता हो कि अगर लास्ट में 0 आता है तो वो नंबर या तो 2 से डिविजिबल होता है या 5 से। यानी अगर लास्ट में 0 चाहिए तो नंबर के जो प्राइम फैक्टर्स हैं उनमें 2 और 5 का होना जरूरी है। अगर प्राइम फैक्टर्स में 2 या 5 आ रहा है तो वो 0 पे एंड होगा, 2 या 5 नहीं आ रहा तो वो 0 पे एंड नहीं होगा। दूसरा तरीका आप देखिए, 6 की पावर 1 क्या होता है 6, 6 की पावर 2 इज 36, 6 की पावर 3 इज 216। यानी 6 की पावर कुछ भी हो, लास्ट में हमेशा क्या आता है 6। आप इसे कितनी बार भी मल्टीप्लाई करते जाएं, 6 की पावर में लास्ट में हमेशा 6 आएगा। इसका मतलब 0 आना तो पॉसिबल ही नहीं है, 6 ही आ रहा है ना। तो दोनों ही अप्रोचेस से हमें क्या पता चला कि ये पॉसिबल नहीं है। अब हम इसे लिखेंगे कैसे, देखिए। ठीक है, फॉर एनी नंबर एंड विथ डिजिट 0, 2 and 5 must be its prime factors. कि किसी भी नंबर के लिए अगर वो 0 पे एंड हो रहा है तो उसके प्राइम फैक्टर्स में 2 और 5 होना जरूरी होता है। Here
6 की पावर n अगर हम करें तो इसके प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे? 2 इंटू 3, 2 तो है लेकिन 3 नहीं है। Here we can see that prime factor of 6 are 2 and 3. As 5 is not a prime factor of 6, 6 to the power n cannot end with the digit 0. ठीक है, जो बात मैंने अभी कही थी, ठीक है, जो बात मैंने अभी कही थी वही हमने यहाँ लिख दी। क्या कि 6 के प्राइम फैक्टर्स में 2 और 3 है, 5 नहीं है। 5 ना होने की वजह से 6 की पावर n कभी भी 0 पे एंड नहीं हो सकता। ओके, सो यहाँ पे अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर 6 हमें क्या दिया है? एक्सप्लेन व्हाई 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 multiplied by 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 आर कंपोजिट नंबर। हमें ये बताना है कंपोजिट नंबर क्यों है। तो प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर, अगर आपने इंट्रोडक्शन वीडियो देखी है तो आपको पता होगा प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? जो सिर्फ खुद के टेबल में आते हैं, या अगर हम फैक्टर्स के लैंग्वेज में बात करें तो जिनके दो ही फैक्टर्स होते हैं, एक वो खुद और दूसरा 1। ठीक है, अगर किसी नंबर के जो फैक्टर्स है, प्राइम फैक्टर्स करने पे इनके अलावा कुछ आता है तो वो कंपोजिट नंबर होगा, प्राइम नंबर नहीं होगा। प्राइम नंबर की कंडीशन क्या है? एक नंबर या खुद के टेबल में आता है या फिर 1 से जाता है। ठीक है, दो ही फैक्टर्स होते हैं। तो चलिए हम इसको देख लेते हैं। इसको हम मान लेते हैं n1। n1 क्या है? 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। तो इसके हम फैक्टर्स देख लेते हैं, क्या ये प्राइम फैक्टर्स में जा रहा है या नहीं जा रहा। तो देखिए 13 कॉमन आ गया, यहाँ क्या बचा? 17 इंटू 11 प्लस 1। 13 चला गया, प्लस के बाद कुछ भी नहीं बचा तो 1। 13 7 इंटू 11 इज 77 प्लस 1, यानी ये क्या हो गया? 13 इंटू 78। 78 के अगर हम फैक्टर्स करें तो क्या हो जाएगा? 2 3 ज़ा 6, 2 9 ज़ा 18, 3 13, यानी क्या आ गया? 13 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13, क्योंकि 13 1 ज़ा 13 हो जाएगा ये। ठीक है, यानी कि ये जो n1 है, ये जो नंबर है, इसके प्राइम फैक्टर्स अपने अलावा दूसरे भी हैं। इसी तरह से सेकंड नंबर भी देख लेते हैं पहले हम। यहाँ पर 7 इंटू 6 इंटू 5 4 3 2 1 प्लस 5। तो देखिए 5 और 5 ये कॉमन आ गया इसमें। अंदर क्या बचा? 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1। इन सबको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 1008 प्लस 1। तो ये क्या हो गया? 5 इंटू 1009। इसके प्राइम फैक्टर्स भी आप कर सकते हैं, लेकिन 1009 के 9 के प्राइम फैक्टर्स नहीं हो रहे हैं तो यही आ गया। लेकिन देखिए चाहे फर्स्ट नंबर हो या सेकंड नंबर, दोनों के ही प्राइम फैक्टर्स 1 और खुद से ज्यादा है ना। 2 भी है, 3 भी है, 13 भी है, बहुत सारे प्राइम फैक्टर्स हैं। यहाँ भी देखिए 2 प्राइम फैक्टर्स तो यही आ गए। ठीक है, तो here n1 and n2 has more than 2 prime factors। दो कौन से? ब्रैकेट में मेंशन भी कर देते हैं, 1 and itself, hence they are composite number। कंपोजिट नंबर के 2 से ज्यादा प्राइम फैक्टर्स होते हैं।
उन दो में से एक क्या होता है 1, ठीक है। दो प्राइम नंबर्स के क्या होते हैं, दो प्राइम फैक्टर्स होते हैं जिसमें से एक 1 होता है। 1 के अलावा वो खुद नंबर, उससे ज्यादा अगर आपके फैक्टर्स आ रहे हैं तो वो कंपोजिट नंबर। सो मूविंग ऑन टू लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 7। क्या कहा है, देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। एक स्पोर्ट्स फील्ड के आसपास एक सर्कुलर पाथ है। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड। सोनिया को 18 मिनट्स लगते हैं उसका एक राउंड लेने में, while रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम। रवि को 12 मिनट्स लगते हैं, ठीक है। अब हमसे क्या कहा, सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एंड एट द सेम टाइम एंड गो इन सेम डायरेक्शन। दोनों एक पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, सेम टाइम पे सेम पॉइंट से सेम डायरेक्शन में, यानी इस तरह से दोनों जाते हैं। और आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, कितने मिनट बाद वो दोनों अगेन स्टार्टिंग पॉइंट पे आके मिलेंगे दोनों। क्योंकि देखिए इसको कितना टाइम लग रहा है 18 मिनट्स, इसको लग रहा है 12 मिनट्स, तो जब तक ये फर्स्ट राउंड कंप्लीट करके आएगी, अगर आप कहें कि 18 मिनट्स में, तो तब तक तो ये निकल चुका होगा, है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, इस तरह के क्वेश्चन में हम लेते हैं एलसीएम, दोनों का जो एलसीएम होगा, ठीक है, यानी उस पर्टिकुलर टाइम पे वो भी स्टार्टिंग पॉइंट पे होगी, सोनिया भी और रवि भी, तो दोनों मिल जाएंगे। तो सॉल्व करते हैं। टाइम टेकन बाय सोनिया टू कवर 1 राउंड, कितना टाइम लगता है सोनिया को 18 मिनट्स। टाइम टेकन बाय रवि टू कवर 1 राउंड, इसको लगते हैं 12 मिनट्स। आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन, ठीक है। इन दोनों का एलसीएम निकाल लें, एलसीएम ऑफ 18 एंड 12। 18 के प्राइम फैक्टर्स करूं अगर मैं, 2 9 18, 3 3 9 एंड 3 1 3। 12 के करूं, 2 6 12, 2 3 6 एंड 3 1 3, ठीक है। एटीन का क्या आ गया 2 इंटू 3 इंटू 3। 12 का आ गया 2 इंटू 2 इंटू 3। एलसीएम निकालना है हमें। एलसीएम में हम पहले क्या करते हैं, जो कॉमन आ रहा हो, ये 2 कॉमन आ रहा है और एक 3 कॉमन आ रहा है। अब क्या बचा, ये वाला 3 और ये वाला 2, सबको मल्टीप्लाई कर दें। 2 3 6, 2 3 6 एंड 6 6 36, ठीक है। तो दे विल मीट आफ्टर, कितनी देर बाद मिलेंगे वो स्टार्टिंग पॉइंट पे, 36 मिनट्स बाद। 36 मिनट्स एट द स्टार्टिंग पॉइंट। पॉइंट हमें ऑलरेडी दिया था, ओके। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन प्लस ये एक्सरसाइज एंड ये वीडियो यहीं पे कंप्लीट होती है। आई होप आपको वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी। जो भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और इसी तरह की और वीडियोस के लिए प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।